आपने तमाम बातें कही, सब सवाल सही हैं, लेकिन प्रियंका जी हाथरस जाती हैं लेकिन कोलकाता जाने की नहीं सोचती हैं। इस पर जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस पार्टी का स्टैंड सही है, मैं कह रही हूं कि इस मामले में हर पार्टी ने इस देश की महिलाओं को राज्य और सत्ता के चश्मे से देखा है। नहीं अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और मैं बताऊं क्यों। मैं आपको बताती हूं क्यों। टीएमसी इंडिया ब्लॉक का पार्ट है, वो इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल है, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। उसके बावजूद भी राहुल जी ने एक बार नहीं दो बार वक्तव्य दिया, ट्वीट किया, प्रियंका जी ने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और आपके शो में हम लगातार आए और हमने टीएमसी का जो रवैया था उसको गलत कहने की ताकत दिखाई। इन्होंने बदलापुर पर नहीं बोला, ये उत्तराखंड पे नहीं बोलते हैं, ये ओडिशा पर नहीं बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको? तीनों पर आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने सिखों की बात करी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी झूठ बोला, पैरोडी अकाउंट था, मैडम का पैरोडी अकाउंट नहीं था, फेसबुक का इनका ही अकाउंट। पुलिस ने माना है, अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। नहीं, एक भैया बरनौल हो तो दे दो भैया, लगा दे, जख्म बड़ा गहरा है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। अच्छा लिख लीजिए ना, पढ़ा लिखा करिए, दूसरी बालक बुद्धि मत बनिए, अच्छा नहीं लगेगा। आप अंजना जी, आपका काम है, मैं आपको बताइए। सुप्रिया जी ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अगर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आप निकाल के दिखा दीजिएगा अगले बार से। उनका काम तो लाने का, मेरा काम नहीं था, वो काम उनका था, मैं लेके आया हूँ अपने कागज जो लाने। मैं सबसे पहले राहुल गांधी जब विदेशी भूमि पे ये कहते हैं समय अनुकूल होगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, हरियाणा की जनता नहीं पूरे भारत के सारे प्रदेश आज कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना, यह आरक्षण समाप्त कर देंगे। दूसरी बात सिखों की ये करते हैं, किसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3000 हमारे सिख भाई बहन जिनकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जगदीश टाइटलर को सजा नहीं दी, मोदी जी ने दी है, उसको मंत्री बनाया था इन्होंने। और सज्जन कुमार को सजा नहीं दी, आज केस चल रहा है, मोदी जी ने किया, इन्होंने सांसद बनाया है। और एक बात और कह दूं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की मैं बात करूंगी, महिलाओं की किस मुंह से बात करेंगे? एनसीआरबी डेटा लास्ट 2022 का है, आप चेक करिए, 6310 रेप, उत्तर प्रदेश से 4 गुना ज्यादा कहीं हुए तो राजस्थान में हुए। बीच में चुप करा लीजिए, ये देखिए, इनको चुप करा लीजिए। इनको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, पढ़ती लिखती नहीं है, यही सारी आपकी तरह थोड़ी खर्रे लेके बिल्कुल यही दिक्कत है। राहुल गांधी की प्रवक्ता, कौन तर्क से बहस करता है, सबको पता है कौन पूरा कर ले। फिर मैं बुरा ही सही, मुझे जनता दिल में बैठा लेगी, तुम बड़े अच्छे हो, लात मार के भगा देगी, यही फर्क है हम दोनों में, शांत हो जाएगा। दूसरी बात मैंने इनसे कहा, महिला 6310 रेप मैक्सिमम हुए तो राजस्थान में हुए, चेक करिएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा आधी कंप्लेंट फर्जी है। एक मंत्री ने कहा कि भैया मर्दों का प्रदेश है, रेप हो जाते हैं, तो क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का इनका मंत्री था, उसने कहा छोटा रेप बड़ा रेप, मुझे नहीं पता था रेप में भी छोटा रेप बड़ा रेप होता है। तीसरी बात जो सबसे अहम है, नरेंद्र मोदी जी के लिए पैर क्यों हिल रहे भाई? अरे गौरव जी याद है, डर रही है क्या? अरे पकड़ लीजिए, मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। पैर I will call it a very sexist comment. Don't do this with me. It is not. Don't look at what I'm doing physically. आप करिए अपना काम, जो बोलना है वो करिए। सुनिए और सुनिए, सेक्सिस्ट कमेंट की आप बात करती हैं, महिला का मुद्दा है, आप तमीज से भी उठा सकती हैं। बीच में चुप करा लीजिए, बीच में ना बोले। ठीक है, आप पूरा कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इतनी घबरा रही है तो अगली बार डिबेट में ना आए गौरव भाटिया के साथ, समझ लीजिए। अरे यहाँ नहीं पीटे जाएंगे, नोएडा में पीटे गए थे। चलिए, जो पिटा हुआ मोहरा है भारतीय राजनीति का, वो राहुल गांधी है। हर कोई आता है, पीट के चला जाता है। मैडम और सुनिए, अब सुनिए मेरी बात, अंकिता भंडारी, जिन 3 शोज पे उन्होंने मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, सबसे अहम क्या है, नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द कहते हैं, 22 साल तक चुनाव नहीं हारे, जनता की सेवा कर रहे हैं, यह सच्चाई है। और 15 देशों ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। यह है नरेंद्र मोदी। देश की जनता की छाती 56 इंच की हो जाती है और राहुल गांधी की छाती 6 इंच की रह जाती है सिकुड़ के, क्योंकि वो ये भी नहीं देख सकते कि देश के प्रधानमंत्री और भारत का नाम विश्व पटल पर हो रहा है। और एक बात कह के अंत करूंगा, जब महिला की बात करें ना, एक सलीका होता है। अभी भी जो इन्होंने कहा, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, मणिपुर की चर्चा थी आपके शो पे, जनता बैठी थी, महिला के साथ क्या हुआ है, ये जब भाजपा शासित प्रदेश में होता है ना, तो उसका पूरा पिक्चर बना के डिस्क्रिप्शन देती है। मैं बता रहा हूं, किसी की बहन होगी वो महिला, किसी की बेटी होगी,
ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। आप एक शब्द में कह सकते हैं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन चंद वोटों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। महिला की इज्जत क्या है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। और इसीलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि महिला सम्मान में हमेशा खड़ी रही है और खड़े रहेंगे। महिला सुरक्षा पर क्या ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देकर वोट हासिल करने की कोशिश है जो वो पॉइंट कर रहे हैं, वो भी नॉन बीजेपी राज्यों में। और आप पर जो कहा है उसका अगर आप रिपोर्ट दिखाना चाहें तो आप दर्शकों। आदमखोरों की भीड़ ने 2 लड़कियों के बदन को नोचा और उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। इस सच से आप भागेंगे? राजस्थान पे बताएंगी 6,310 रेप हुए, बताएंगी। हिम्मत है डिस्ट्रैक्शन पे, क्यों नहीं? आज बात टोका, आज टोकूंगा, इनको दर्द दूंगा। इनकी सुई इनको चुभाना जरूरी है, जिससे पता चले बीच में जब आप टोकते हैं तो कैसा लगता है। और सुनिए, मर्दों का प्रदेश होता है, क्या होता है डिस्ट्रैक्शन, क्या होता है राहुल गांधी का। मैंने रिपोर्ट कार्ड मांगा, क्या आपने दिया? हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड मांगिए 10 साल का। थोड़ी है। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, यही सुनना। 76 दिन तक मणिपुर पर यह सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस देश की तत्कालीन बाल विकास मंत्री बिल्कुल चुप रही, एक शब्द नहीं बोला। और मणिपुर में लड़कियों को नोचा गया, क्यों नहीं मैं बोलूंगी इस बात को। आपका रूल नहीं कापी, मेरी तो कापी, बिल्कुल कापी। मेरी कोलकाता पे कैसे बोला क्या? अभी क्या बोला इन्होंने? कोलकाता पे भी कापी थी, बिल्कुल, और मेरी भी कापी थी, बिल्कुल कापेगी, क्यों नहीं कापेगी। और एक मिनट, यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूं, क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है, इधर उधर की बात मत करिए। डूबते को तिनके का सहारा, बीजेपी को किसका सहारा? अपनी आईटी सेल का, जो बयान को काटे छाटेगी। अरे राहुल गांधी डंके की चोट पे कह रहे हैं आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ कर फेंक देंगे। रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? राहुल गांधी कह रहे जातिगत जनगणना कराओ, वो नहीं कर पा रहे। ना जातिगत जनगणना करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। नेक्स्ट राउंड में उनको आरक्षण पर बोल लेने दीजिए। नहीं, उनको पूछिए वुमेन रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? बताइए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध क्यों किया था? पूछिए। अरे साहब जवाब तो सुनिए आरक्षण के मुद्दे पर। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, दम है जातिगत कर्नाटका की क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटका की क्यों नहीं करते पब्लिक? कर्नाटका की पब्लिक करो, 50% आरक्षण पहले कर्नाटका नहीं कर देते हैं, सर्वे वही को काम पब्लिक करने करो। का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जी। और अगर आपको लगता है कि इस गुंडागर्दी ठीक नहीं, आप बताइए। लगातार बोलूंगी और आपका शो भी खराब होगा, आपके व्यूअर्स का टाइम भी खराब होगा। लगातार बोलूंगी, इनको बोलने नहीं। 5 बार जब बीच में बोल रही थी, बीजेपी के लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी तो अगली बार नहीं बोलेंगी, ये सुनिश्चित करिएगा, वरना इन्हीं का इंजेक्शन इनको लगाएंगे तो दर्द होगा। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। आप कुछ नहीं लगा पाएंगे, आपके हाथ कांपने लगते हैं। आपको राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाए, हमें नहीं पूछना पड़ेगा, हम तो लगा के जाएंगे, तथ्यों से लगा के जाएंगे और आप बिलबिला जाएंगे। अब सुनिए, अब डिबेट उनका समय हो चुका है, उनका समय खत्म है, कांग्रेस पार्टी का समय खत्म हो गया। भारतीय अंजना जी राजनीति देखिए, जान लीजिए, अगर भाजपा का सवाल भाजपा का ही समय है, आप ना मानिए, आपके रहते हुए गुंडागर्दी होगी। अब मैं उसका अब नहीं, ठीक है, चुप रहिए। अब मैं उसका सामना लीजिए, अब मैं उसका सामना करूंगी, क्योंकि आपको छुट चलाना चाहिए। अब नहीं करा पा रही, बंद कर दो। अब मैं इनका इलाज करती हूँ। इलाज राहुल गांधी का करिए। तो कांग्रेस डॉक्टर कहता है मुझसे इलाज नहीं होगा, राहुल गांधी का ये बीमारी अलग है, ये राहुल गांधी का हाल है। आप यहाँ पर माइक साउंड डाउन करने का कोई तरीका है? अगर है तो नितिन हाथ उठाइए। इलाज करिए, राहुल गांधी का इलाज कौन करेगा बताइए। बारी बारी से मैं जिसका नाम लूं उन्हीं का माइक ऑडियो रखिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना इसे। गौरव जी आपसे भी कह रही हूँ, मैंने आपको कहा आपका नाम सुप्रिया, लेकिन इनको पूरा कर। हाँ ठीक है, अपनी बात मिस्टर भाटिया। सुप्रिया जी, राहुल गांधी के खिलाफ आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम बीजेपी का अंतिम सहारा है, वो भी आपको ले डूबेगा। क्योंकि राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करूंगा और जातिगत जनगणना कराऊंगा। आप ये काम क्यों नहीं कर पाते? और अंजना जी, क्योंकि इतना व्यक्तिगत हो गया और इतनी गुंडागर्दी हो गई, तो भाई मैंने तो कांग्रेस का दामन थामा है और मेरी नेत्री शैलजा जी यहाँ पे कह के गई है, मैं भी कह के जा रही हूँ, राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन बीजेपी नहीं जाऊंगी। कभी सपा का लोटा, कभी बीजेपी का लोटा, कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन, कभी नरेंद्र मोदी को वहां से गाली दूंगा, फिर भक्ति यहां से करूंगा, वो काम मैं नहीं करूंगी। और ये सुप्रिया श्रीनेत का वादा है, दावा है, अगर करूं तो मेरे चिथड़े उड़ा दीजिएगा। गौरव भाटिया जी, थाली के बैंगन, पर्सनल अब आ गया वो, का लोटा, कभी अखिलेश यादव और अब नरेंद्र मोदी जी। ऐसा है कि जब भारत की बात, अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोल पाएंगे, अब नहीं बोलेंगे, अब देखिए, अब आप नहीं बोल पाएंगे, कर रही हैं
अभी मुझ पर झल्ला गई थी, अब क्या करें? ठीक है, नहीं अब हो गया, तो मैं भी करूंगी, नहीं मत कीजिए। महिलाओं तो चुप थोड़ी रहूंगी। अब लगातार ये कौन सा कार्ड आ गया, ये कौन सा कार्ड आ गया, बोलने दीजिए गौरव जी। अब आप नहीं करूंगी। देखिए सबसे पहले तो एक बात जैसे वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, मान लीजिए मैं भी नहीं सुन रही हूँ, वो भी तो नहीं सुन रहे थे आपकी आप बात। दोनों से तो कह रहे, मैं आप क्यों दोनों सुनूं? हमारे मेहमान हैं, पंचायत में आए हैं, मंच पर हमारे गेस्ट हैं, प्लीज। आज कांग्रेस की प्रवक्ता बौखला गई, पैर हिलने लगे, रिपोर्ट कार्ड मैंने रखा, उत्तर नहीं दिया अपना कोई। सभा में थे तो भाजपा खराब क्यों लगती थी, अब फिर क्या हुआ ये बताइए पहले। आज कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? मैं करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, आप दोनों करते रहिए, बताता हूँ। आप दोनों बात करते रहिए। बदला कैसे जानना चाहती हूँ, उत्सुकता है। ठीक है, जवाब बताता हूँ। उत्सुकता है जानने के लिए। खुद ही मैं बता। बताता नरेंद्र हूँ। मोदी ये है, सुनिए। नरेंद्र मोदी वो है, अगले दिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए, ये तो ऐसा इनकी है। असलियत है, ये करेंगे मुझसे बहस। आपसे बहस कौन कर सकता है? आप आइडियोलॉजी तो जो गालियां होती है देने ना, सुप्रिया लगती जी, हैं। सुप्रिया आप जी, तो गालियों का सुप्रिया जी, पिटारा, इधर आपसे देखिए, बहस इधर थोड़ी ना कोई देखिए, करता है। देखिए उधर आप, चलिए। प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, प्लीज मुझे- थाली का बैगन कौन सा डाल लिया भाई? देखिए मेरे को जो याद है, पहले भारत की बात कर ले, फिर अपनी भी मैं कर लूंगा। सबसे पहले 2011 में कास्ट सेंसस आया। अब बेचारी बौखला गई है। खिसियानी बिल्ली, अरे खंबा है, चढ़ जाओ। अरे गौरव जी, चलो वहां पे वो रहा खंबा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको खंबा दिखा दो। नोएडा में लतियाई थोड़ी जाती हूँ, आप लतियाई जाते हैं, अच्छा अब ये ठीक है,